लगातार सरकार और प्रशासन प्रयास कर रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए, बल्कि पूरे देश को भ्रष्टाचारी से मुक्ति मिले। पर सवाल बड़ा ये है, प्रयास तो किए जा रहे हैं, वो किस हद तक सफल हैं, उन पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार छापामारी भी कर रही है। प्रयास अच्छा है, पर सवाल ये है, क्या इस चीज़ में भी क्या दोहरा मापदंड चल रहा है? भ्रष्टाचारी का एक आम जनता हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, गाज गिरे तो सब पर गिरे। पर यहाँ पर बात यह है कि गाज गिरती है जिसकी कोई रसूखदार नहीं हो, किसकी कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं हो। गाज उस पर गिरती है जो किसी भी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। पर जिन लोगों की बैकग्राउंड सियासी हो, जो लोग कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़े हों, अच्छे रसूखदार हो, वो अगर भ्रष्टाचार भी करते हैं पर बड़ी तरह सफ़ेद तरीके से निकल जाते हैं। इन्हीं सारे विषयों में बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं आकाश परिहार और एडवोकेट रोहित परिहार। आइए जानते हैं, ये भी किसी समस्या को लेकर आए हैं जो जुड़ी है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से। आकाश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रश्मि जी आपका और शिव टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें समय दिया अपने बात रखने का। मैं डोडा से हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट से, और हमारी पंचायत बिजारनी लोअर ये पंचायत है, ब्लॉक भागवा, तहसील भागवा। काफ़ी दिनों से हम कम से कम 2-3-2.5 सालों से हम अपने एरिया में देख रहे हैं कि करप्शन का स्तर आप सभी जगह पे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम अपनी पंचायत से ही शुरू कर रहे थे। हमने अपनी पंचायत में देख रहे थे काफ़ी देर से, लेकिन 2020 में जब 2019 में यहाँ पे ये कानून 370 हटता है, और उसके बाद क्या होता है कि एलजी शासन के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई प्रणाली और एक जम्मू कश्मीर में जो पंचायती राज था 73rd अमेंडमेंट वो लागू होता है। उसके साथ लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर में जो है जो फंड्स का जो दौर था आना यहाँ, तो सबसे ज़्यादा फंड्स यहाँ पे आने लगे। और हमारी पंचायत में जब 14FC फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आया वो 46 लाख रुपया आया। एक पंचायत में एक साल की बजट आता है। उसमें क्या होता है कि बाकी जो चीज़ें चल ही रही थी, अब क्या था कि इनको सरपंचेस मेंबर जो भी वहाँ के ब्लॉक के अफसर थे, उनको ये करना था कि ग्राम सभा कंडक्ट करनी थी, और कंडक्ट करने के बाद लोगों को बुलाना था कि आपको हमारे पास 45 लाख का बजट है, हमें कहाँ कहाँ लगाना है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसी भी तरह की रोड की कनेक्टिविटी है, कोई भी चीज़ है तो उसको करना है, ना कि उसके कि उन्होंने छुपा के पैसे निकाल के और हवा हो जाना था। और वहाँ पे क्या होता कि जब ये काम होना था 2019 के एंडिंग में ये प्रपोज़ल बनता है, और उसके बाद में मार्च में काम लगने थे, मतलब 19 के एंडिंग में काम शुरू होने चाहिए थे ग्राउंड पे। लेकिन क्या होता कि 2020 में मार्च के महीने में फंड्स पैसा निकलता है, किसी को पता नहीं है, आम जनता को कोई पता नहीं है कि यहाँ पे पैसा निकल रहा है, अकाउंट से क्रेडिट हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे 2020 में बैक टू विलेज शुरू होते हैं। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से हुआ कि हमने जो पैसा तो दिया जम्मू कश्मीर में पहले करप्शन है, लेकिन हमने जो दिया वो लगा भी है कि नहीं लगा, उसके लिए विजिटिंग अफसर बिठाए गए कि आप देखो कि निगरानी करो कि कौन कौन से काम आप हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जब उन्होंने बैक टू विलेज में लोग अफसर आए और उन्होंने देखा, और हमने देखा वहाँ पे कि जो वहाँ पे जो काम उन्होंने दिखा, उनके पास एक लेटर था और उसके पास लिखा हुआ था कि ये काम यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, ये काम यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, और इस काम के क्रेडिट हो चुका है पैसा, तो सारी चीज़ें। तो जब हमने देखा वहाँ पे, हम खुद भी मौजूद थे, हमने भी देखा, और हमने वहाँ पे कुछ दिनों पहले ही हमने वहाँ से कुछ हमने कुछ सोर्सेज से हमने कुछ ट्रांजैक्शन निकाली हुई थी कि वो जो ट्रांजैक्शन उन्होंने निकाली थी वो कुछ रिकॉर्ड हमने अपने पास रखा था, हमें पता था, और हमने वहाँ पर बात रखी कि यहाँ पर ये चीज़ बनी नहीं है तो पैसा निकल गया। तो वही विजिटिंग अफसर भी बोलते हैं कि यार ये चीज़ें बनी है यहाँ पे। तो आम पब्लिक ने कहा कि ये चीज़ नहीं बनी, आप सोच ही नहीं सकते, चीज़ें बनी नहीं हुई है, वो पैसा निकल गया। मतलब ये 2020 मार्च के महीने में पैसा विड्रॉल होता है, अकाउंट से निकलता है, सरपंच के अकाउंट से ये पैसा निकल जाता है मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, जून महीने में। और निकाल कर कहाँ जाता है ये पैसा निकाल लेते हैं वो, किसी भी सोर्स से वो निकाल के वो अपने कहाँ डालते हैं वो हमें नहीं पता। तो जिस काम के लिए पैसा आया था वो काम ग्राउंड पे नहीं होता है, ग्राउंड पे नहीं होता है। और उसके बाद हमने विजिटिंग अफसर से भी कहा कि ये सब हुआ है, उन्होंने भी कहा कि ये तो काम ही नहीं हुआ है, सब ने कहा। और कम से कम इसमें लैक्स ऑफ रुपीज़ जो है वो उसका मिसयूज़ होता है। उसके बाद मार्च में पैसा निकलता है, और विजिटिंग जो ये बैक टू विलेज होता है वो इसमें अक्टूबर में होता है, 5-6 महीने के बाद होता है ये।
और 5-6 महीने तक भी कोई काम ग्राउंड पे नहीं है। अगर काम होता तो चलो जी, हमें लगता कि ये काम हुआ है, चाहे 50% हुआ, 70 हुआ तो सही, लेकिन वो काम नहीं होते हैं। वहाँ पे बस स्टैंड बना है, कोई कागज़ में पैसे निकल गए हैं, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रोड बन गई है कागज़ों में, पैसे 2,47,000 निकल चुका है, लेकिन ग्राउंड में अगर कहीं भी इस तरह की चीजें बनाई तो उसका एक एस्टिमेट बनता है। बिल्कुल एस्टिमेट होता है, बोर्ड होता है, और आप हैरान हो जाएंगे कि जब हमने ये सारी चीज़ें निकाली, ऑटो स्टैंड बना है, रोड बनी है, वहाँ पे ख्वाब में बना है, इरीगेशन कैनल, हाँ वही है, इरीगेशन कैनल बना। तो एक हमारे पास विद प्रूफ है वहाँ के, मतलब हमने वहाँ पे लोकल मीडिया ली हुई थी लोगों की, मतलब हमारे पास ये आप देखेंगे तो हमारे पास प्रेस नोट भी हम न्यूज़पेपर में भी दिया था। ये देखिए आप कि हमने प्रेस नोट में भी दिया है। ये लोग हैं, इतने लोग मतलब चिल्ला रहे हैं कि हमारी फंड्स कहाँ गई है, इसका मिसयूज़ हुआ है। ये सारी चीज़ करने के बाद हमने, वो कोई कुछ नहीं होता है, हमने भी नहीं माना, तो किसी ने कुछ नहीं किया, डीसी के पास कि उसने कुछ नहीं किया, हमने विजिलेंस के पास केस दिया कि ये काम है, ये नहीं हुए हैं, तो पैसा निकला है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस केस को करते हैं जी। उसके बाद नवंबर में हम 2020 नवंबर में हम ये करते हैं, और उसके बाद हमने मार्च तक हमने देखा कि 2-3 महीने में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम फिर विजिलेंस के पास गए थे, 3 महीने के बाद हमने देखा विजिलेंस तो कुछ किया ही नहीं था। उन्होंने आगे केस को सबमिट, मतलब आगे उन्होंने भेजा ही नहीं वहाँ से, वो बोलते हमने ऐसे रखा था। क्या वजह थी उसका? मतलब ये है कि इसका कारण ये है कि आम बंदा अगर कोई एप्लीकेशन देता है तो अगर आप उसका पीछा नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशन को कोई मायने नहीं रहते हैं। जब तक आप उसका पीछा नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। फिर हम दूसरी बार करते हैं, उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलती है कि 15 दिनों में हमें वो डिपार्टमेंट को लिखते हैं कि आप इसकी इंक्वायरी करें, लेकिन कुछ नहीं होता है, उस पर भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद एक डोडा में डीसी विकास शर्मा जी हैं, उन्होंने एक सभा की थी। उस सभा में गए और हमने वहाँ पर बात रखी कि ये कोर्ट केस भी कर दिया, कोर्ट केस के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो उसमें हमने उनसे बात रखी कि यहाँ पे इतना करप्शन हुआ है, इतना घपला और घोटाला हुआ है, तो कुछ नहीं हुआ है। तो उन्होंने हमारे सामने बैठे हुए थे बीडीसी चेयरमैन, डीडीसी मैम, डीडीसी कैंडिडेट बैठे हुए थे, वो उनके सामने पूछा कि हाँ जी ये लड़का जो बोल रहा है सच्ची बोल रहा है, वो हमारे लोकलिटी के। उन्होंने बोला कि सही में ये सही है, वहाँ पे काम नहीं हुआ और इस फंड का मिसयूज़ हुआ है, और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस, मतलब पॉलिटिकली उसके पावर की मिसयूज़ करते हुए उन्होंने अप्रोच के माध्यम से उन्होंने ये काम किया, और इनको कोई डर वर नहीं है। और इमीडिएट डीसी साहब ने जेई और सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया। हमें उधर तक तो हम खुश हुए कि ठीक है जी, 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया, लेकिन हमें लगा कि अब ये पैसे का जो है पैसा वापस आना चाहिए, उसकी जो है रिकवरी होनी चाहिए, और प्लस पंचायत को जो सरपंच जो है गलत पैसे का जो मिसयूज़ कर रहा है, और वो क्योंकि जिनके खाते से पैसा आया था, जिनके खाते से विड्रॉ हुआ, देखा था, तो वो भी बराबर उनको तो सरपंच रहने का कोई हक नहीं, वो शिवाली राणा है, उनका कोई हक नहीं था उस पर। उनको जल्दी इमीडिएट उनको अरेस्ट करना चाहिए, अंदर डालना चाहिए था, और उनको बाकी लोगों को भी पता चलता कि हाँ जी अगर कोई गलत करता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर विजिलेंस वहाँ पे जाती है जगह पे, फिर भी कुछ नहीं होता है। और अभी तक हम, मतलब अभी 2020 में ये पैसे का मिसयूज़ हुआ है और पैसा निकाला हुआ है, अभी तक 2022 है, 22 के जेई तो सेक्रेटरी और सस्पेंड है, अभी तक वो सस्पेंड ही है। तो वो तो सरकारी कर्मचारी थे ना। हाँ। तो जो सरपंच है जिसके खाते में पैसा और जिसके खाते से पैसा विड्रॉ हुआ, तो उन पर किस तरह की कार्रवाई हुई है? उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो पॉलिटिकल रिश्तेदारी सिस्टम जो चल रहा है इस भारत में ये सबसे बड़ी। कौन वो उनका जो है निर्मल सिंह के बेटे के लिए, उनकी बहन है वो शिवाली राणा जो है, उनके बेटे की मतलब निर्मल सिंह जी हैं जो उनकी जो बहू है, उसकी बहन है वो शिवाली राणा। तो इसकी वजह से इसका मिसयूज, क्योंकि अब किसी को भी बोलेंगे कि डिप्टी कमिश्नर के हमारे भाई भतीजा, यानी करप्शन खत्म करनी है तो यहाँ पर भी भाई भतीजा चल रहा है। उस लाइजन से क्या कर रहा है? अब हम किसी को बोलेंगे कि मेरे दादा परदादा या कोई मेरा मंत्री या संतरी है, तो वो हमेशा अगला बंदा डरेगा, प्रेशर। सवाल बड़ा ये ना, इस तरह से क्या भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे? देखिए सबसे बड़ा सवाल ये ना कि अगर सामने तस्वीर है कि सरपंच के खाते में पैसा आया, विड्रॉ हुआ, 2 लोगों को आपने कर दिया क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम थे, उन पर एक्शन हो गया, तो वो उन पर क्यों नहीं हुआ? वही सवाल हमारा भी है कि सरपंच पे कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। और उसके बाद मतलब रश्मि दी, हम उसके बाद भी परेशान हैं कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों पहले हमारे पास फ़ोटो एविडेंस पड़े हैं, पुराने काम पे बैक टू विलेज 9,80,000 का काम था, और उस पर बिना किसी ग्राम सभा के पुराने कामों को, आप मुझे बोलो, एक टेंडर निकलता है। टेंडर कब निकलता है कि हमने कोई प्रपोजल दिया, उसके बाद टेंडर निकलता है। टेंडर निकलने के बाद जेई और सेक्रेटरी वहाँ पे जाते हैं, जगह पे कोई काम नहीं होता है, लोकेशन दिखाते हैं कि यहाँ पे कोई काम नहीं, अब ये आपने रोड बनानी है, और वहाँ पे पुराने कामों पे जो टेंडर निकलने की नोटिफिकेशन उससे पहले काम हो चुके हैं, वो कब के काम हैं कोई पता नहीं है, कब के काम
काम है। और अब जो उन पे 9,80,000 का वो फिर से दोबारा एक नया जो स्कैंडल करने की तैयारी में, और डेली जो जेई हैं अब क्योंकि उनको पता है कि 2 लोग सस्पेंड हुए, वो अब उनको बिल नहीं पे कर रहे हैं, बिल नहीं दे रहे हैं। अब वो जो शिवाली राणा है वो क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं डीडीसी चेयरमैन डोडा, उसके पास डेली जाते हैं और जो जेई को डायरेक्ट लिया जाता है कि आप इनकी पेमेंट कर दो, नहीं तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। मैं आपके माध्यम से डीडीसी चेयरमैन डोडा जो हैं धनंतर जी, उनको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों ने, आम जनता ने अगर आपको एक जिम्मेवारी दी है, आपको इतने बड़े पद पे बुलाया है, तो आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी, आपको पार्शलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। हम भी भारत में रहते हैं। वो डॉक्यूमेंट सारे हैं जिस पर ये कहा कि काम हुआ नहीं, हाँ, पर वो विड्रॉ भी पैसे और वहाँ पे डिटेल है कि काम हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी डिटेल हमारे पास फ़ोटो पड़े हैं कि जो अभी विद इन डेज में वो फ़ोटो खींच रहे हैं, और पुराने काम फ़ोटो पे आप बराबर दिखोगे कि पुराने काम है और पे नाप तोला हो रही है। तो ये एक सफ़ेद पोशी करने का काम करते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से मीडिया में इसीलिए आते हैं, और हम इतने दूर से इसलिए आ रहे हैं, डेली हम बात कर रहे हैं कि इन पे एक्शन हो। अगर इन पे नहीं होगा एक्शन, इस सरपंच पे एक्शन नहीं होता है, बाकी लोगों पे एक्शन नहीं होता है, तो ये आम लोगों के लिए एक वो, अभी लोगों को आप लोग बता रहे हैं कि यार यहाँ पे विजिलेंस कुछ नहीं कर रही है। अब विजिलेंस बहुत बड़ा एक एंटी करप्शन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि इनको करना चाहिए। उन पर भी कहने के दबाव होगा। अब कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, जिस तरह से हमें लगा, और हमने विजिलेंस से तो डायरेक्टली बात की कि आप पॉलिटिकली दबाव में तो नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हमारे पास भी लोग आए हुए थे, बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं, हम किसी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझे बोलो कि 2 साल तक अगर एक एंटी करप्शन ब्यूरो कोई एक केस फाइल नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं गलती है। उससे क्या होता है कि अगर आप 2 साल के बाद किसी चीज़ को खोलेंगे, तो उस जगह का नामो निशान भी ख़त्म हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम चाह रहे हैं कि हम आपके माध्यम से यही चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उन पे एक्शन हो, और पंचायत पे एक्शन हो, रिकवरी हो, पैसे मेन पैसा है, रिकवरी नहीं हो रही, रिकवरी हो। हाँ। जो गांव की वेलफेयर पे संपत्ति है, वो संपत्ति हमारा टैक्स है, हमारा पैसा है, वो किसी का पैसा नहीं है, तो उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम एडवोकेट रोहित साहब से भी एक संक्षेप में बात करेंगे। रोहित जी, आप कानूनी दाव पे भली भांति जानते हैं, अगर किसी के अकाउंट में पैसा आता है, वो जनता का पैसा है, विड्रॉ हो जाता है, उसे कहाँ यूटिलाइज किया जाता है ये कोई पता नहीं, पर कागजों में कुछ और दिखाया जाता है। कौन सा केस होता है, और उसमें जो लोग मुलविस है, किस तरह का एक्शन होना चाहिए उस पर? जी मैम, धन्यवाद। जी मैम, मैं बताना चाहूँगा, हमारा दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, और जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, वहाँ पे कानून की कोई कमी नहीं है। हर एक जो ऑफेंस है उसके लिए कानून है, और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, एक प्रक्रिया होती है, और उसके तहत जो भी बंदा दोषी होता है उसको सज़ा मिलती है। अभी जो इस केस की बात है, ठीक है, इसको मैं भी इसी गांव से हूँ, बिजारनी गांव से हूँ, ठीक है, हमारा गांव का मसला है, हमारे लोगों का मसला है, हमारा पैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल आ रहा है इंक्वायरी में सारा, ये थोड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल लोग हैं, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, तो तभी जो है पर भी सियासत का मैम हम पूरे एविडेंस के साथ नहीं बता सकते, बट जो प्राइम फेसिया जो हमें लग रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा इस इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। कहीं और छापामारी काफ़ी है, 2 साल का जी मैम हो जाता। आप डेली न्यूज़पेपर देखो, ऐसा नहीं है, हम ये नहीं, हम नेगेटिव थिंकर हैं, हम पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं, पटवारी आप देख रहे हो, रोजाना देखो आप, ठीक है, लेते एक पकड़ा के उनको एक्सपोज भी किया जाता है। जी, इस मसले में क्यों पर्दापोशी की जा रही, सवाल बड़ा है। जैसे आपने पहले बताया, रूल ऑफ लॉ है जहाँ पे, और राइट टू इक्वालिटी है, तो वो ऑफेंसेस को लेके, हर चीज़ को लेके बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि किसी का अप्रोच है उसको दंडित नहीं किया जाएगा, जिसकी नहीं उसको दंडित किया जाएगा। किस बात का भ्रष्टाचार, वो तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा ही है। और देखो मैम, मैं आपके माध्यम से जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखो, आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं, वो कांग्रेस को सपोर्ट करता है, बीजेपी को करता है, पीडीपी को करता है, दैट्स गुड, बट ये नहीं है कि आप एज अ गॉड उनको वर्शिप कर रहे हो, ठीक है, या आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है गलत कर रहे हैं तो आप आवाज़ नहीं उठा रहे हो, ठीक है। कहीं पे भी, ये हमारे गांव में गलत हो रहा है, कहीं पे भी, ठीक है, जहाँ पे भी किसी के नेटिव विलेजेस में या सिटी में गलत हो रहा है, आपके वार्ड में गलत हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि करप्शन को अपोज करना हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पैट्रियोटिज्म है, यही देशभक्ति है, ठीक है, यही देशभक्ति है। हमें भी लोगों ने बताया कि नहीं जी, आप अपने लोगों के पीछे लगे हो, अगला तो हिंदू है, तो इन चीज़ों में नहीं आना है, हमने गलत को देखना है। आम लोगों का पैसा है, और 35 लाख की बात है, 35 लाख की बात है, कि जनता का पैसा है, जनता की डेवलपमेंट के लिए, और विश्वास है जनता का कहीं ना कहीं। जी मैम, और जहाँ तक आपने मैम कानून की बात बताई, अभी
विजिलेंस के पास गए हम ये 2 दिन पहले, उन्होंने बोला कि हम चार्जशीट फाइल करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं, कानून में इसके प्रावधान है, कोर्ट के थ्रू हो सकता है हम वहाँ से करेंगे, और डेफिनेटली होगा, हम जस्टिस लेंगे, हम लड़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, लिटिगेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी होगा कानून में प्रावधान होगा, हम उसका पूरा उपयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके माध्यम से मेरी जितने भी स्टेक होल्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो BDO है, DC डोडा है, या LG साहब जो हाईएस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, मेरा उनसे यही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अगर हमें व्यू कर रहे हैं तो इसका आप कॉग्निजेंस लें, और जल्दी से जल्दी जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी हो, और जिन लोगों ने ये ऑफेंस किया है उनको अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट मिले उनको, ताकि जो पब्लिक एक फेथ होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। और ये गवर्नमेंट जो अभी है प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो इनका तो एक स्लोगन भी रहता है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस जो है वो कागजों पे नहीं हो, ग्राउंड लेवल पे लोगों को दिखे, गवर्नेंस दिखना चाहिए। और जी, जो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी ये सोचना चाहिए, ठीक है, कि अगर आप करप्ट लोगों को सपोर्ट करेंगे तो कल को वोट मांगने भी जाना है, ठीक है। तो मैम आपका धन्यवाद, आपने जो हमारी इस सामाजिक इशू को कवर किया, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे कि अगर हमें LG साहब या जो भी स्टेक होल्डर्स रिव्यू कर रहे हैं, हमें कोई पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा, नहीं तो उसके बाद जो भी है कानून के तहत कोर्ट से हम इस इशू को आगे उठाएंगे, जस्टिस लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आकाश जी और रोहित जी। थैंक यू मैम। साफ तौर पर जहाँ पर ये कहा जाता, बड़े बड़े वायदे किए जाते और बातें भी की जाती कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करने का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जनता के पास नहीं है जनाब। क्यों विजिलेंस इतने प्रेशर में है अभी तक, क्यों नहीं कार्रवाई, रिकवरी क्यों नहीं हुई? अगर वही, क्योंकि जेई की बात करें, सेक्रेटरी पर तो एक्शन हो गया, पर सरपंच के साथ इस तरह से क्यों हमदर्दाना व्यवहार किया जा रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? कहीं ना कहीं जिस तरह से उन्होंने कहा, इल्ज़ामत लगाए कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलेटेड है, रिश्तेदार है पूर्व डिप्टी CM उनके, ये हम नहीं जानते, इन्होंने बताया अपने माध्यम से। पर सवाल बड़ा ये है, वो जनाब जनता का पैसा है। डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, जो जनता है एडमिनिस्ट्रेशन पर विश्वास करती है, और मीडिया जो है एक ब्रिज का काम करता है एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार और जनता के बीच का। अगर उस पर पूरी तरह से कार्रवाई हुई होती तो आज रोहित जी, आकाश जी को जम्मू आकर मीडिया के माध्यम से ये सारी चीज़ों का खुलासा ना करना पड़ता। तो फिर से कहेंगे डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से कि पूरी तरह से तथ्यों के आधार पर कार्रवाई हो। जो कल्प्रिट है, अगर जेई कल्प्रिट है, अगर सेक्रेटरी पर एक्शन होता है, तो सरपंच को क्यों छोड़ा जा रहा है? क्योंकि उनके अकाउंट में जनता का पैसा आया, उस पंचायत का पैसा आया, विड्रा कैसे हुआ, किस जगह यूटिलाइज हुआ, इसकी भी पूरी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी ढाबे वाले का, किसी दुकानदार का ज़रा भी आपको कोई लूप होल दिखता, तो वहाँ पर तो विजिलेंस, CBR लगातार रेड्स मारती है, अच्छा काम कर रहे हैं। पर कानून सबके लिए बराबर है, कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना बहुत ही अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, जब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसी तरह से भाई भतीजा करते रहेंगे, तो ये जो आवाज़ है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, तो सिर्फ आवाज़ बनकर ही रह जाएगा। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 2 लोगों की नहीं, ये उस पूरी पंचायत की है, जिनका पैसा, उनकी डेवलपमेंट के लिए उनका पैसा, उनका अधिकार है, वो उनको वापस मिलना चाहिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।